वीडियो पर आने वाले हर न्यू व्यूअर्स का वेलकम। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस यूनी एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखने और अपने डाउट्स क्लियर करने। ये वाला पेज जो है यहाँ पर टाइमिंग वैलिड टारगेट चेक कर सकते हैं कि कितना टाइमिंग कितने वैलिड है और कितना टारगेट होता है। ये पेज कहाँ से ओपन होता है? अपनी आईडी के इस पेज पे जाएं, ये अर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का पेज अर्निंग वाला ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने इस पेज पे 3 चीज़ों पे फोकस रखना है, ठीक है। ये देखें, एक लिखा नज़र आ रहा है ना, वैलिड है। ये मैंने किसी लड़की का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो उसके अभी हुए हैं। ये वैलिड हैं। ये लिखा हुआ है वीडियो लाइव ड्यूरेशन है। ये लिखा हुआ है एक्चुअल अर्निंग। आपने इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वैलिड है, यहाँ पे आपके 15 होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वीडियो लाइव ड्यूरेशन, यहाँ पे 40 घंटों से ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, कम नहीं होने चाहिए। और ये जो एक्चुअल अर्निंग है, यहाँ पे अगर आप कहती हैं कि आप 1 लाख या 1.5 लाख टारगेट करती तो उसकी सैलरी नहीं मिलती। इस पे कम जो बेसिक टारगेट है वो तो 5 लाख है, ठीक है। हाँ, अगर आपका 5 लाख से कम टारगेट होता है, फॉर एग्जांपल 2 लाख से ऊपर हो जाता है, 2 लाख से ऊपर हो तो उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है ना कंपनी देती है, लेकिन वो शीट के मुताबिक बेसिक टारगेट नहीं है। अब कुछ कंडीशंस हैं वो आप समझ लें। अगर आप यहाँ पे 5 लाख टारगेट कर लेती हैं, टाइमिंग और वैलिड नहीं करती, तो फिर आपका ये जो 5 लाख है ना, एसके पर लाख 1175 के हिसाब से आपको पे करेगा अगर आप टाइमिंग वैलिड नहीं करती, ठीक है। और अगर आप टाइमिंग 40 घंटे पूरे कर लेती हैं और आपके 15 वैलिड पूरे नहीं होते, फिर भी आपको एसके पर लाख 1175 के हिसाब से पे करेगा, पूरी बेसिक की पेमेंट नहीं करेगा। और अगर आप टाइमिंग छोड़ देती हैं, वैलिड 15 कंप्लीट कर लेती हैं और बेसिक कंप्लीट कर लेती हैं, तो फिर भी कंपनी आपको पर लाख 1175 के हिसाब से पे करेगी, बेसिक की कंप्लीट सैलरी नहीं देगी। चलो ये छोड़ो, अगर आप बेसिक ही नहीं करती, टाइमिंग 40 घंटे पूरे कर लेती है, 15 वैलिड पूरे कर ले, तो फिर आपको कंपनी कुछ भी नहीं देगी। टारगेट के साथ ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं, कंपल्सरी हैं। अगर 15 वैलिड होंगे, 40 घंटे होंगे, अगर 5 लाख टारगेट होगा तो आपको 5 लाख की सैलरी टारगेट के मुताबिक मिलेगी जितनी बनती है, ठीक है। अगर 5 लाख से ऊपर हो जाता है, फॉर एग्जांपल 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, तो आपका बेसिक की सैलरी मिलेगी। और जितना ऊपर 1, 2, 3 लाख जितना भी हुआ तो वो पर लाख, जैसे 5 लाख बेसिक है तो बेसिक की सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और ऊपर 3 लाख है तो वो 3 लाख का 1175 के हिसाब से पेमेंट बना के उस बेसिक में वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर जब आपका 10 लाख टारगेट होगा तो फिर आपको शीट के हिसाब से 10 लाख की सैलरी मिलेगी। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्या फ़र्क है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर आप लोग डीपली समझना चाहते हैं, चलो आओ मैं आगे आगे आपको डीपली समझाती हूँ। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है ना कि एसके टाइमिंग का तो कुछ नहीं देता, एसके टाइमिंग का देता है, लेकिन तब देता है जब आप टारगेट करती हैं। एसके 1175 के हिसाब से ही पेमेंट करता है। आप कहते हैं ना कि 40 घंटे 15 वाले मस्ट हैं तो फिर आपको पूरी सैलरी मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? ये 3 स्क्रीनशॉट देख रही है ना, आप लोग पूछती हैं कि ये नीचे क्यों शो हो रहा है, वो ऊपर क्यों शो हो रहा है। चलो आज मैं आप लोगों को समझाती हूँ। बेसिक टारगेट देखें, जब आपका 5 लाख टारगेट हो जाएगा, 40 घंटे हो जाएंगे, आपके वैलिड नहीं होंगे, तो ये नीचे जो सेंडिंग शो हो रही है ना 5 लाख नहीं शो होगी, ठीक है। अगर आप खाली टाइमिंग कर लेते हैं फिर भी शो नहीं होगी। अगर आप वैलिड कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं 5 लाख, फिर भी शो नहीं होगी। जब आप 40 घंटे 15 वैलिड और बेसिक कंप्लीट करते हैं तो फिर ये नीचे 5 लाख शो होता है, ठीक है। ये 5 और ये 5 ऊपर हो गया 10। अब जो 10 है ना, पर लाख को 1175 के हिसाब से पेमेंट बनाए तो कितनी बनती है? 11,750। ये है आपकी बेसिक की सैलरी। ऐसे एसके कैलकुलेट करता है। तो आप लोग को सिंपल बताते हैं कि लड़कियां फिर वो ऊपरी झंझट में पड़ जाती हैं। या तो आप लोग कह लेंगे भाई इन तीनों को एसके ने जैसे सिंपल बताया कि इन तीनों को टाइमिंग वाले टारगेट जो है इन तीनों को लाजमी करें तो बेसिक की सैलरी इतनी है। तो वो असल जो कैलकुलेशन है जो शीट पे हो रही होती है, जब आप बेसिक कंप्लीट करते हैं वो तो 1175 के हिसाब से आपकी 5 लाख करते हैं तो वो आपको 1175 के हिसाब से पेमेंट फिक्स हो गई है। जब आप टाइमिंग वाले कंप्लीट करते हैं तो वो नीचे टाइमिंग का बोनस मिलता है, वो 5 और 5 10 हो जाते हैं, 10 ऊपर जाते हैं, तो पर लाख 1175 के हिसाब से कितनी हो गई?
11,750 बेसिक की सैलरी कंप्लीट हो गई। अब आओ दूसरे पेज की तरफ। अगर आप 10 लाख अकेला कर लेते ना तो आपकी 10 लाख टाइमिंग वैलिड नहीं करते तो आपकी 10 लाख की सैलरी पर लाख 1175 के हिसाब से 11,750 तो हो गई, ठीक है। अगर आप टाइमिंग करते हैं, अकेला टारगेट करते हैं, फिर भी नहीं है, तीनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं ना, टारगेट के साथ टाइमिंग वैलिड हो जाता है तो फिर उसका रिवार्ड 10 लाख नीचे मिल रहा है। 10 और 10 20, 20 को ज़रा 10 ज़रब दें 1175 के हिसाब से आपकी सैलरी बन गई। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर लें कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जितना टारगेट होगा और नीचे उतना ही रिवार्ड मिलेगा। टाइमिंग और वैलिड डे का कम भी होता है, 40 लाख टारगेट से ऊपर कम हो जाता है, इतना नहीं होता। बेसिक पे 10 पे 20 पे उतना ही है, बट ऊपर जब जाते हैं बड़ा टारगेट करते हैं तो वो कम होता है। टाइमिंग का रिवार्ड इतना नहीं होता। वो आप लोग शीट देख सकते हैं जो कंपनी की है, उस शीट में बताया हुआ है, दिखाए हुए हैं टारगेट। बाकी आप लोग अपनी जो आप टारगेट के स्क्रीनशॉट है उठा के देखें। अगर आपके टाइमिंग वैलिड कंप्लीट नहीं है, टारगेट है, तो नीचे वो रिवार्ड वाला शो नहीं हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट देख के आप लोगों ने बनानी है कि आपकी कितनी सैलरी बन रही है। जो ऊपर कोइंस शो हो रहे हैं ना ये वाले, इनको 1175 के हिसाब से कर दें तो आपकी यही सैलरी शीट पे होगी। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़, इसमें 3% गवर्नमेंट टैक्स होता है जो गर्ल्स हर दफ़ा इस पे करती है। भाई इतनी सैलरी आनी थी, 23,000 कुछ 22,000 कुछ क्यों आई है? ये कंपनी खुद डिडक्ट करती है 3% टैक्स। ये कोई भी बंदा नहीं करता। और ये एक नहीं, ये पूरे जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं तकरीबन हर ऑनलाइन काम में 3%। ऐसे हम मेरा यूट्यूब चैनल पे इनकम आती है तो वहाँ पे भी वो टैक्स कट करके ही पेमेंट भेजती हैं। वो 3% टैक्स होता है, कंपनी खुद डिडक्ट करती है, ये गवर्नमेंट टैक्स। आज से आप लोगों ने यही करना है कि जितनी आपकी ये ऊपर शो हो रही होगी ना, जितने लाख शो हो रहे हैं उतने को आपने 1175 से कैलकुलेट करना है और देखना कि आपकी इतनी सैलरी बन रही है। जब शीट आएगी तो फिर देखना उसमें से 3% माइनस कर देना।